अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो। दोस्तों, रजब भट्ट की वालदा को क्या जरूरत थी इतने भरे भरे झूठ बोलने की? क्या रजब की वालदा हर पॉडकास्ट में झूठ बोलती रही हैं ईमान के हवाले से? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इस टाइम क्रिटिकल हो चुकी हुई है। वो क्रिटिकल कैसे हो चुकी हुई है यार? 3 जिंदगियों का मामला है। रजब की वाइफ ईमान और उनका बेटा किवान सुल्तान, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल तलाक होती है, डिवोर्स होता है, तो बाप बेटे से दूर हो जाएगा। माँ के पास तो बेटा रहेगा रहेगा, मगर जैसे बेटा भरा होगा वो माँ से भी दूर हो जाएगा। समझ लो कि ये तीनों जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब ईमान ने जो बातें की हैं, मेरे ख्याल से मुझे तो यही लग रहा है कि ईमान जो है इस टाइम सच्ची है। और रजब भट्ट के जहन में कहीं ना कहीं रजब की वालदा की तरफ से डाल दिया गया कि जी ईमान तुम्हारे लिए मनहूस है, ईमान तुम्हारे लिए मतलब गलत साबित हुई है, मेरी गलती थी, तुमसे शादी कर दी। और जैसे तुमसे ईमान की शादी की और तुम पे मुसीबतें भई आ डरी। जैसे कि पहला दिन भट्ट साहब का सुहागरात था, वो जेल में कटा। दूसरा दिन जो है, मतलब जब से शादी हुई है ईमान से, रजब जो है ना मुसीबतों में ही है। सबसे पहले आप लोग ये जरा स्टेटमेंट सुने, जिसके अंदर वाज़े ईमान ने एक स्टेटमेंट दी है अपनी, और वो स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को सुननी चाहिए। और वो स्टेटमेंट सच्ची स्टेटमेंट है, और यहाँ से साफ जाहिर होता है कि रजब की जो वालदा है वो झूठ बोल रही थी। ये जरा स्टेटमेंट सुने। है? हाँ, मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में, और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। और व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है, और जब किवान होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। और हाँ, 7th मंथ पे मुझे यहाँ छोड़ दिए थे। नहीं, अच्छा, 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बात क्लियर करें यहाँ पे कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे, और फिर वो हालात इस तरह के हो गए थे। आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूंकि घर के करीब है यहाँ से, ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और वो भी रजामंदी के साथ ही था। तो दोस्तों, ये पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है ईमान की। फिलहाल ये एक क्लिप था छोटा सा, जिसके अंदर ईमान ने जो कहना था वो कह दिया। अब मैं आप लोगों को मेन वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, फिर आप लोग मेन वीडियो से मतलब महरूम रह जाएंगे। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि जी अब आगे वीडियो में हुआ क्या, और ईमान ने ये अल्फाज क्यों कहे, ईमान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी। अब ये जरा ये वाली वीडियो चेक करें। ऑन शेक आ गया ब्लॉग, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफ हुए हैं। सबसे पहले तो ईमान ने ये क्लियर किया कि वो बात जो हो रही थी कि वो ससुराल में इतना टाइम रही नहीं है। आप भी तो साल से घर नहीं गए भाईजान। तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए ईमान ने कहा कि मैं ससुराल में ही थी, मैं मोस्टली वीकेंड्स पे आ जाती थी अपने घर। मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में, वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। बाकी मैं सारा टाइम ससुराल में रही हूँ, और ये चीज़ रजब के व्लॉग्स में नजर आती थी। व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किवान के टाइम भी जो फर्स्ट 6 मंथ है वो मैंने अपने ससुराल में गुजारे हैं। किवान होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। 7 मंथ में जब मैं थोड़ी मेरी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपने घर वापस आ गई। 7th मंथ पे मुझे यहाँ छोड़ दिए थे, हालात इस तरह के हो गए थे। आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि आप लड़ाई झगड़ा करके आप आई थी, आप भी रजामंदी से आई थी। कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? कि नहीं, मैं रजामंदी से आई थी। ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे। मसला ये था कि मेरे घर से जो मेरा हॉस्पिटल है वो 10 मिनट्स की ड्राइव पे था। हॉस्पिटल चूंकि घर के करीब है यहाँ से, 10 मिनट ऑन ड्राइव। तो इस वजह से हम लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। तो रजब ने जो अपने पॉडकास्ट में और लाइव में बोला था कि ईमान बहुत टाइम यहाँ पर नहीं रुकी, तो इस वजह से हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी नहीं थी, ऐसा कोई सीन नहीं था, इस वजह से उसने अपनी फैमिली को चूज किया, मैंने अपनी फैमिली को चूज किया। तो ये उस चीज़ का डायरेक्टली जवाब था कि ऐसा कोई सीन नहीं था। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने ट्राई किया कि वो उनके घर में रहे, उनके पेरेंट्स के साथ रहे। बाकी ओन ने अपनी साइड से भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई इशू अपनी कंट्रोवर्सी में आने का, हाँ अगर आपके मतलब जो भी दोस्त वगैरह जो भी हैं वो मुझे कहीं पे पिन पॉइंट करेंगे तो फिर मैं भी उस चीज़ का जवाब दूंगा। उनका जो फैन पेजेस का मेरे पे इल्जाम लग रहा है कि मैं फैन पेजेस से मिलकर ये करवा रहा हूँ, पॉडकास्ट करवा रहा हूँ या ब्ला ब्ला, उन्होंने कहा अगर मैंने कुछ बोलना होता तो मेरे हाँ तारीख के पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोल सकता था। बाकी उन्होंने कहा कि 3 ऐसे फैन पेजेस हैं जिनको मैं जानता हूँ, उसके अलावा जो बाकी 40+ फैन पेजेस हैं उन सब से मेरी बात नहीं होती, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा कोई सीन है, तो आप बेशक आप उनके खिलाफ FIR करवाएं, जो भी उनकी साइबर क्राइम में कंप्लेन करें, आपको सारा फोरेंसिक डाटा मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। बाकी उन्होंने कहा जो प्रीवियस मेरी चैट्स थी वो भी फेक इन्होंने लीक की बनाकर, और अब भी जो वॉइस नोट वगैरह या जो भी चीज़ें लीक हो रही हैं वो सारी फेक है। तो आप लोग बताएं आप सबका इस चीज़ पे क्या टेक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और ईमान ने जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दी है कि जी मैं मुझे मतलब रजब की जो वालदा है उनके घर वालों की रजामंदी से मैं अपने घर पे आई थी, अपने घर पे शिफ्ट हुई थी ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी। तो अब यहाँ पे कौन सच्चा है? रजब की वालदा सच्ची है या ईमान सच्ची है, या ईमान झूठी है या रजब की वालदा झूठी है? मैं दोनों को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं दोनों के साथ हूँ ना मैं दोनों के खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं ऑडियंस पे ये फैसला छोड़ता हूँ कि जी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बता देना। ईमान मेरे ख्याल से झूठी नहीं हो सकती, रजब की वालदा भी झूठी नहीं हो सकती। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में जरूर हो सकती हैं, बहरहाल झूठा इन दोनों में से कोई नहीं है। फिर भी अपनी राय जो है ना कमेंट्स में आके लास्ट दीजिएगा। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, भाई होते हैं।